हेलो एवरीवन। 11 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी ने 3 कर्मिक छूट दी। पहला ऑफर दिया 25% 5% का, दूसरा ऑफर 20 का 10 का और तीसरा ऑफर 15% 15% का। तो बोल रहा है कस्टमर के लिए सबसे अच्छा ऑफर इनमें से कौन सा है। देखो ट्रिक तो ये है भाई, ट्रिक समझ लो। पहले ट्रिक ये है, अंतर निकाल लो, जिसका अंतर ज़्यादा वही ज़्यादा कस्टमर के लिए बढ़िया। 25 में से 5 गया 20, 20 में से 10 गया 10 और 15 में से 15 गया 0। तो सबसे ज़्यादा अंतर किसका है, इसका, पहले वाली का, यानी कि पहला ऑफर कस्टमर के लिए सबसे अच्छा है। ये तो हो गई ट्रिक। अब निकालते कैसे है उस तरीके से भी आप समझ लो, आपकी मर्जी। जब भी एक साथ छूट दी जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। अब ये काम कैसे करता है देखो, समझना। इसे भी हम पूरी फास्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो सबसे पहले छूट दी 25% की, फिर दूसरी छूट दी, छूट हमेशा माइनस में होती है, ये बात याद रखना, 5% की। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस आएगा, प्लस 25 पंजे 125 और 125 को 100 से भाग देंगे जब, तो 1.25 आ जाएगा, सीधी सी बात। तो 1.25 100 से ही भाग देना है हमेशा, तो 1.25। अब सिंपल इन दोनों को तो जोड़ लेंगे, 25 और 5 30। और इसे जब यहाँ पर 1.25 है यहाँ पर लिखेंगे, तो ये 1.25 इसमें से घट जाएगा, क्योंकि माइनस का जो है बड़े वाला चिन्ह है, ठीक है। 1.25 जो है घट जाएगा इसमें से। तो ये कितना बचा, 28.75। अब आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एकदम से पूरी तेजी से निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला है, पहले तो दोनों को जोड़ो, 20 और 10 30, फिर दोनों की गुणा करो, 20 दाम 200, 200 को 100 से भाग देंगे, कितना जाएगा 2। तो इसमें से 2 घटा दो, 20 में से 2 गया 28, निकल गया ना बिल्कुल तेजी से। पहली छूट थी 28.75 की, दूसरी छूट थी 28% की, और तीसरी वाली भी निकाल लो, दोनों को जोड़ो, 15 15 कितने हो गए 30। अब इसमें से क्या घटाएंगे, दोनों का गुणा कर दो, 15 गुणा 15 कितना हो गया 225, 225 को 100 से भाग देंगे 2.25। अब 2.25 इसमें से घटा लो, कितना आ गया 27.75। देख लो तीसरी छूट ये थी। अब बताओ इनमें से सबसे बेहतरीन छूट कौन सी है, यही है ना ज्यादा वाली, 28.75 वाली। ये 28 वाली भी कम है और ये तो कम है ही। तो इस तरीके से भी आप पूरी तेजी से निकाल सकते थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लो। ए किसी कार्य को 72 दिन में करता है, ए किसी काम को 72 दिन में करता है, बी किसी काम को 90 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 18 चौक 72, ठीक है, 18 चौक 72 और 18 पंजे 90, यानी कि दोनों में 18 तो कॉमन है, 5 और 4 अलग है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 20। तो 18 के बीच में गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 360। तो 360 एलसीएम आ गया, 72 पंजे 360, 90 चौका 360। यानी कि एक जन ए करता है 5 काम रोज, बी करता है 4 काम रोज, यानी कि दोनों कितने करते हैं मिलकर 9 काम रोज। अब 30 दिन तक एक साथ काम किया, यानी कि 9 काम रोज किया और 30 दिन तक मिलकर किया, तो 270 काम कर लिया। अब सिंपल है, 360 में से 270 काम कर लिया, बचा कितना 90 काम शेष बचा। ये किसे करना है, शेष कार्य ए को करना है अगर, तो ए कितना काम करता है रोज 5, 5 से भाग दे देंगे, 18 पंजे 90, 18 दिन आंसर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। इसमें बोल रहा है, ये 4 संख्याएं देकर बोल रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो विभाज्य है, ठीक है, एलसीएम लेना था, सिंपल सी बात ये है। तो 8 16 और 32, ठीक है, और 20। अब एक बात बताओ, ये 8 16 के अंदर आ गया, 16 32 के अंदर आ गया, यानी कि इसे तो सारा का सारा का एलसीएम अगर लूँ 32 आ गया, सीधी की सीधी सी बात है, 32 के अंदर है सारे फैक्टर ये। 32 और 20 का एलसीएम आपको लेना था, सिंपल सा इतना काम करना था, 160 आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। सिंपल, सबसे पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सोल्व करेंगे। ब्रैकेट वाला कैसे सोल्व करेंगे, 16 माइनस 24 माइनस 2। अब देखो माइनस माइनस वालों को पहले जोड़ लो, 24 और 2 26, माइनस का 26 में से आप 16 घटाओगे, ये प्लस के होते हैं, 16 जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर प्लस का होता है, तो माइनस का कितना जाएगा 10, ठीक है। तो इस पार्ट को सोल्व कर कितना आया माइनस का 10। अब लिख लो 40 माइनस 20 माइनस 14 माइनस और माइनस का 10। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 14 और 10 24। तो इस हिस्से को सोल्व कर आया 24। अब 24 जब इसमें से आप घटाओगे 20 में से, तो कितना बचेगा माइनस का 4, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह आता है, जिस संख्या के आगे जो चिन्ह होता है ना बड़ी, उसका चिन्ह आता है। तो 24 में से 20 गया, कितना बचा माइनस का 4, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 40 प्लस 4 कितना हो गया 44। आगे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, किसी संख्या को 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत कम किया जाएगा। दो तरीके हैं, देखो मान लो कोई संख्या पहले 100 थी, फिर 30% बढ़ी 130 हो गई, फिर से 30% बढ़ी, अब 130 का देखो अपने आप में 100% है, तो 10% कितना हो गया 13, तो 30% कितना हो गया 13 तिये 39, यानी कि 39 बढ़ी फिर से, यानी कि 169 हो गया, ठीक है। अब वापस से 100 पर जाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी 69 की, कहीं पर करनी पड़ेगी 169 पर कमी, और परसेंट के लिए 100। सिंपल, अब इसे तो आप कर ही सकते हो सोल्व, ठीक है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपसे। तो आपका जो आंसर है वो 40.82 आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो।
इसमें बोल रहा है गोला दे रखा है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। मैंने बताया था जब भी आपको सीधा सीधा कुछ भी मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन और सीधा सीधा कुछ भी पूछ दे तो एक काम क्या करो, ऑप्शन में सबसे पहले ये देख लिया करो कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। जो ऑप्शन 11 से कटे वो आपका उत्तर। देखो ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, यही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, बात खत्म, ये आपका उत्तर। आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हुआ कैसे, सिंपल सा हुआ ऐसे कि देखो जब भी आपका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो पृष्ठ क्षेत्रफल में पाई तो लगता ही है फॉर्मूले में। पाई का मतलब होता है 22/7। 22 को भी मैं ऐसे लिख दूँ 11 × 2/7 और इसी से होकर जो है पूरा मतलब आपका आंसर आएगा। तो यानी कि 11 का मल्टीपल जरूर रहेगा उत्तर के अंदर। तो सीधी सी बात है यही 11 का मल्टीपल है, जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से होता है सारा खेल। तो आगे के लिए याद रखना, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट मत करना। मेंसुरेशन 3D कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप कर ही लोगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो सबसे पहले 3D वाले क्वेश्चनों में 11 से भाग देकर देख लेना। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है। एक्स जो है अनुक्रमानुपाती है वाई के। तो आपसे बोल रहा है यदि y बराबर 8 होने पर x बराबर 10 है तो y बराबर 36 होने पर x का मान कितना हो जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपका x जो है 10 है, ठीक है, सिंपल सी बात समझना, x 10 है तो नीचे हमें x का मान ज्ञात करना है। और आपका y कितना है 8 है, ठीक है, और y कितना है 36 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 36 × 10। इसे भाग देंगे हम 8 से तो 4 × 2 लिख देंगे इस तरीके से। 4 × 9 36, 9 और 2 से भाग देंगे 5 बार, 9 पंजे 45, एक्स का मान आ गया 45। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती है और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचती है। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है। बाइक की चाल बताओ। देखो मान लो ये आपकी बस है, ठीक है, ये बस है और ये बाइक है। देखना समझना क्वेश्चन को। बोल रहा है बस बाइक से 20% तेज चलती है। जो स्पीड है वो 20% तेज है बस की। 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कि अगर बाइक की स्पीड आपकी 5 है, ठीक है, तो बस की स्पीड कितनी है 6। तो टाइम कितना लगेगा, सिंपल से अपोजिट हो जाएगा। स्पीड का अपोजिट होता है 5:6 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर टाइम कितना ज़्यादा ले रही है बाइक, खुद सोचना। बाइक 1, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना 10 मिनट। 10 मिनट पर स्टेशन पर रुकती है ना बस, ठीक है, तो फिर भी वो कवर कर लेती है, एक ही साथ पहुंचती है दोनों। तो 10 मिनट का अंतर आ रहा है यहाँ पर, 1 बराबर 10 मिनट। तो सीधी सी बात है 1 बराबर 10 मिनट यानी कि 10×6 = 60। भाई 10 से गुणा करेंगे 10×6 = 60। 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब होता है कितना 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। यानी कि 1 घंटा जो है बाइक समय ले रही है वो दूरी को कवर करने में। तो कितनी दूरी थी, 60 किलोमीटर की दूरी थी, 1 घंटा ले रही है। तो सीधी सी बात है 60 की स्पीड आ जाएगी बाइक की निकल करके, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लेता क्या बोलते हैं बस की स्पीड, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर 10 से गुणा करते 10×5 = 50, यानी कि 50 मिनट ले रही है बाइक। सिंपल सी बात, 50 मिनट ले रही है तो घंटे में कन्वर्ट करते तो 50/60 आ जाता। तो 60 किलोमीटर की दूरी को 50/60 से भाग देते, 60 ऊपर चले जाता। सिंपल सी बात, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, कर लोगे आप। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते में प्रति एक ने 15 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च करे। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या थी। देखो समझना चीज़ को ध्यान से, जो भी बोलूँगा। देखो मान लो टोटल व्यक्ति थे जो पहले 9 व्यक्ति थे, जो 9 व्यक्तियों ने सबने 15-15 रुपये खर्च करे, ठीक है। तो 15×9 = 135 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए, ठीक है। ये क्या है उनका एवरेज, AVG एवरेज। अब क्या किया, जो एक 10वां व्यक्ति था उसने सभी का जो औसत था, टोटल 10 आदमियों का औसत, 10 आदमियों का औसत से 9 रुपये ज़्यादा खर्च करे। तो मान लो 10 आदमियों का औसत ऑप्शन से उठा 160 रुपये था, 160 रुपये था 10 आदमियों का टोटल व्यय, ठीक है। तो 10 आदमियों का जब हम भाग देंगे तो 16 रुपये आ जाएगा एवरेज निकल करके, 16 रुपये एवरेज निकल करके, ठीक है। अब एक बात बताओ, टोटल तो 160 रुपये खर्च करे, 9 ने करे 135 रुपये खर्च, तो घटाएंगे 160 इसमें से तो कितने रुपये बचे, 25 रुपये बचे। यानी कि 10वें व्यक्ति ने कितने रुपये खर्च करे 25, जो कि एवरेज था जो टोटल 10 आदमियों का उससे कितना ज़्यादा है 25, जो है 16 से कितना ज़्यादा है 9 ही तो ज़्यादा है, सीधी सी बात है 9 रुपये ज़्यादा खर्च करे, बात खत्म, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक कंपनी ने ऋण पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 रुपये की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक छमाही को ब्याज को चक्रवृद्धि किया, ठीक है। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करती तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई कंपनी वार्षिक रूप से करती,
10% की दर है, 2 साल का टाइम है, ठीक है, 10% की दर और 2 साल का टाइम। 1000 बार बता रखा है मैंने आपसे, R स्क्वायर वाले बटे 100 वाले फॉर्मूले से, ठीक है। 10 दूनी 20, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 को 100 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 21%, ठीक है, 21% आपका मिल जाता। लेकिन अगर आपका जो है अर्धवार्षिक होता, ठीक है, यानी कि छमाही होता है, यानी कि अर्धवार्षिक होता, तो दर तो हो जाती है आपकी 5%, टाइम हो जाता है डबल, 2 साल का डबल 4 साल, ठीक है। तो 4 साल में कितना हो जाता? 21.55%। कैसे हो जाता देखो, 3 साल में हो जाता है कितना? 3 साल में हो जाता है 15.76%। आपको याद होनी चाहिए ये दर, ठीक है, कम से कम 4 साल तक का, जो सीधी सीधी सी है 5%, 10%, 15% वाली, ये आपको ओरली याद होनी चाहिए। 3 साल में तो हो जाएगा इतना, चौथे साल में फिर क्या लगेगा? 5% तो और जुड़ जाएगा इसमें, और इसका भी 5%, यानी कि इसकी 5 में गुणा करनी है। गुणा करनी है 5 में, तो 5 में गुणा कर लो। कैसे करोगे? 5 पंजे 25 का 5 का हासिल गए 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल गया 1, 5 चंग 30 और 1 31 का 1 का हासिल गए 3, ठीक है। 5 सते 35 और 3 38 का 8 का हासिल गए कितने? 3, 5 पंजे 25 और 3 28, 28 का 8 का हासिल गए 2, 5 कम 5 और 2 7, इस तरीके से आ जाएगा। फिर 4 अंक के बाद यहाँ पर जो है आपको पॉइंट दिख रहा है ये, ठीक है, 4 अंक के बाद आपको पॉइंट दिख रहा है। तो इसे क्या करो? इसे जोड़ना शुरू करो। कैसे जोड़ोगे देखो, 15 और 5 20, तो ये हो ही गए थे इस साइड में 20%। अब इसे जोड़ते आप जैसा ही, तो कैसा होता है ये देखो, ये ऊपर 4 डिजिट है और नीचे कितनी आई आपकी? 6 डिजिट। तो ये 5 का 5, 2 का 2, 5 और 1 6, 8 और 2 10 की 0 हासिल गया 1, 8 और 6 14, 1 15 का 5 का हासिल गया 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 का हासिल गया 1, ठीक है। ये हासिल गया 1 जो है ये साइड में आ जाता, तो 21.55% मोटा मोटी हो जाता। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसके जोड़कर। लेकिन मैं कहूँगा इस तरीके से वहाँ मत करना, आप याद कर लो वो अच्छा है, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए ये चीज़ें, मेरे तो याद है भाई, ठीक है, आपको भी याद करनी पड़ेगी अगर आपको वहाँ पर अच्छा स्कोर करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो दोनों में अंतर कितने का आ गया? 0.55% का अंतर आ गया। ये हमें ज़्यादा रुपए मिलेंगे बस 0.55% के, सीधी सी बात। तो देखो 2,20,000 का 0.55% आपको निकालना था, ठीक है। 0.55%, तो पॉइंट हटेगा जब नीचे 2 जीरो तो वैसी आएगी, और 100 की तो 2 जीरो आएगी ही, ठीक है। तो 4 जीरो से 4 जीरो काटनी है आपको, और 22 की गुणा सिंपल 55 में करनी थी, ठीक है। 22 की गुणा 55 में आप कर लो, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। 22 पंजे 110 की 0 हासिल गई 11, 22 पंजे 110, 110 और 11 कितने होते हैं आपके? 121, ठीक है, 1210 यानी कि। तो अप्रोक्स जो है 1211.40 आपका आंसर। ये क्वेश्चन देखो, एक द्रव का भार उसके आयतन का अनुक्रमानुपाती, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था अभी अभी। द्रव जिसका भार 12 किलो है, देखो 12 किलो जिसका भार है, ठीक है। आगे बोल रहा है उसका आयतन 3 लीटर है, 3 लीटर उसका आयतन है। अगर बोल रहा है किसी द्रव का 4 लीटर आयतन है, तो उसका हमें क्या निकालना है? भार निकालना है, वेट निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहीं काट लो, 3 चौक 12, 4 की गुणा 4 में कर देंगे 16, तो वेट कितना गया? 16 किलो। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये पर सूचीबद्ध है। मार्क का प्राइस कितना है? 300 रुपये, और इस पर 20% की छूट दे दी, तो 20% कितना होता है? 30 रुपये हो जाएगा, 10%, 20% हो जाएगा 60 रुपये, तो 60 रुपये की छूट दे दी, तो आज कितना है उसका मूल्य? 240 रुपये। बोल रहा है अगर हमें 216 में बेचनी है, सेलिंग प्राइस 216 में बेचनी है, तो कितने की छूट और देनी पड़ेगी भाई? 24 रुपये की छूट और देनी पड़ेगी, सीधी सी बात। तो 24 की छूट देनी पड़ेगी कहीं पर, 240 पर सीधी सी बात दिख रहा है, ये इसका 1/10 है, यानी कि 10% का मान 1/10 होता है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। किसी घन का सबसे लंबे विकर्ण का माप 432 है अंडर रूट के अंदर, इसका आयतन बताओ। देखो मेरे भाई, घन का सबसे लंबा विकर्ण होता है जो, उसकी सारी भुजा तो समान होती है, तो उसका विकर्ण अगर निकालना है तो ये करेंगे अंडर रूट 3 की गुणा हमें भुजा में करनी पड़ती है। तो इसका मान कितना दे रखा है? ये विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, घन के अंदर इसका मान कितना दे रखा है? अंडर रूट में 432। अब 432 कहीं से कटेगा? देखो 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि सीधी सी बात है, सारा को जोड़ कर आया 9, तो यानी कि 9 से डिविजिबल है, तो 9 से काटेंगे, कैसे कितनी बार कटेगा? 9 9 9 9 9 9 चौक 36, ठीक है। कितनी बार बचा? 6, वो बचा 4 3 7 72 बच गया, ठीक है, 72 बच गया, 9 9 अठे 72, 48 बार कट गया ये, 48 गुणा 9, ठीक है, इतनी बार ये टूट गया, 48 गुणा 9। अब मैं 48 गुणा 9 हो गया, अब मैं अगर इसे भी तोड़ना चाहूँ 48 को, तो 16 3 48 टूट जाएगा, ठीक है। तो 16 गुणा 3 और लिख दूंगा, 16 गुणा 3, सिंपल। अब देखो मेरी मर्जी है, मैंने अलग अलग भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट के अंदर 16, फिर इस तरीके से अंडर रूट के अंदर 3, अंडर रूट के अंदर 9। अब ये अंडर रूट 3 इस अंडर रूट 3 से कट जाएगा, ये अंडर रूट 16 से बाहर आएगा 4, इससे बाहर आएगा 3, यानी कि 4 3 12, एक का मान कितना आया? 12। अब घन का फॉर्मूला क्या होता है?
तो घन का फॉर्मूला होता है आयतन निकालने का a की पावर 3, ठीक है। तो 12 का आप क्यूब करोगे तो सीधी सी बात है 1728 होता है, तो आपको पता ही है। देखो इतना टाइम इसमें मैंने इसे ले लिया, ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक, समझने के लिए इतना टाइम मैंने सिर्फ इसमें इतना लिया क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था। क्या बताना चाहता था? देखो जैसे मान लो इस तरीके से हमने अंडर रूट के अंदर 16 गुणा 3 गुणा 9 लिखा दिखा रहा है, तो हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं है, तो ठीक है। तो बेसिक्स जो है मैं आपके क्लियर करता चल रहा हूँ, साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी, साथ ही साथ ट्रिक भी। मैं आपको चाहता हूँ आप वहाँ पर पूरे में से पूरा स्कोर करो, ठीक, और किसी भी तरीके से करो। तो वो जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको किस तरीके से सिखाऊँ चीज़ें। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। वही सिंपल घिसा पिटा सवाल। 140 मीटर 160 मीटर लंबी दो ट्रेन है, एक दूसरे की तरफ चल रही है, एक की स्पीड या दूसरे की स्पीड या, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी और दूरी भी, दूरी जुड़ जाएगी दोनों की लंबाई, मतलब तो 300 मीटर हो गई, ठीक है। चाल जुड़ेगी दोनों की तो 90 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। 90 इसे मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड। सीधी सी बात है 12 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी एक दूसरे को। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 24 दिन में करता है, ठीक है। दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? सिंपल क्वेश्चन है। ए 20 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लोग 120, 20 छिका 120, 24 पंजे 120। दोनों करते हैं 11 काम रोज, ठीक है। 120 काम करना है, तो 120/11 आंसर ऑप्शन नंबर 1 में है। देखो नीचे इसमें 11 नहीं है, इसमें 8 है। अब ये बचा, लेकिन 11 8 तो 88 होते हैं, ठीक है। करना था हमें 120 से भाग, 120 को भाग मतलब, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। एक दुकानदार ने 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफियों को लाभ अर्जित करते। देखो वैसे तो करने को मैं सिंपल भी कर सकता हूँ, सीधा 11 टॉफियों को लाभ हुआ से सीधी बात है। 55 में से 11 घटा 44, 44 यानी कि 44 उसने खरीदी थी ऐसा मान लो, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 11 चौक 44, 4 से भाग देंगे 25 बार कटेगा, ये लो 25% आंसर। लेकिन फिर भी मैंने बताना चाहूँगा आपको, ठीक है, पता होगा तभी आपके लिए अच्छा होगा। देखो मानो एक अज्यूम करो एक चीज़, ठीक है, मैंने 55 टॉफी बेच दी, 55 टॉफी बेच दी मैंने 55 रुपये की, लेकिन मुझे लाभ कितना हुआ भाई? प्रॉफिट के लिए तो सब आदमी काम करते हैं ना, तो 11 टॉफियों के बराबर मुझे लाभ हुआ, यानी कि 11 रुपये का लाभ हुआ। सिंपल सी बात। तो मैंने अपना लाभ घटा दिया उसमें से, 55 रुपये की 55 टॉफी थी, तो 55 रुपये में से मैंने अपना लाभ घटा दिया 11 रुपये का, तो बचा कितना? 44 रुपये, यानी कि 44 रुपये की खरीदी हो गई मैंने, सीधी सी बात है 44 टॉफी ऐसे मान लो, या 44 रुपये की खरीदी हो गई मैंने 55 टॉफी, सीधी बात। और बेची मैंने कितनी? 55 रुपये की 55 टॉफी, सीधी सी बात। तो 44 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया और 11 रुपये का प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट और लॉस जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, ठीक है। इस तरीके से हुआ। आगे चलते हैं, लेकिन ये चीज़ बेसिक से आपको पता होनी चाहिए, इतना टाइम आपके पास नहीं है वहाँ पर, सीधी देखते ही उड़ा देना है। आगे चले, ये क्वेश्चन देखो। अरुण ने संचित से 1,12,000 में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप को 25% लाभ कमाया बेचकर। रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा। देखो इसमें कन्फ्यूजिंग वाली बात कर रखी है, थोड़ी सी उल्टी सीधी, आपको समझना पड़ेगा। मान लो एक ₹P का लैपटॉप था, वो क्या करा, रमन ने 20% के लाभ पर संचित को बेचा। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये की चीज़ 6 में बेच दी। फिर आगे क्या हुआ? संचित ने वो लैपटॉप 25% के लाभ पर अरुण को बेच दिया। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 की चीज़ 5 में बेच दी। और बेचा कितने में फिर उसने, संचित ने? वो 1 1 2 5 0 0 में। अब सिंपल काट लो इसे यहीं पर, ठीक है। कैसे काटोगे? देखो 5 से काटेंगे, सीधी सी बात, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 0 0। फिर 6 से काटेंगे, 6 से भी काट लो, 6 3 18, 4 बचा, ठीक है, 6 सते 42, और फिर कितना बता, 6 पंजे 30 और 0, 3750 आ गया। अब 3750 की गुणा आपको 20 में करनी है, तो सीधी सी बात है 375 का डबल होता है 750, बाद में 0 आप लगाते रहो, आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है एक दुकानदार ने 80 रुपये किलो और 95 रुपये किलो की 2 दाल 2:3 के अनुपात में मिलाता है, मिश्रण का औसत बताओ। इसे आप बेसिक से ही करना, वही अच्छा रहेगा, ठीक है, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। 80 रुपये की दाल थी मान लो 2 किलो, और 95 की दाल थी 3 किलो, तो टोटल इस तरीके से कितने रुपये की दाल थी? 5 किलो दाल थी टोटल। और कितने रुपए की थी वो देख लो, 80 दूनी 160 रुपये की तो ये दाल थी, ठीक है। और 95 थी 9 थी 27 और 5 थी 15, 285 रुपये की दाल ये थी, यानी कि टोटल कितने रुपये की दाल हो गई? तो जोड़ लो, 200 और 100 300, 380 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 440, और 4 5 ये 45, 445 रुपये की दाल थी 5 किलो। 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? देख लो, 5 8 40, 5 9 45, 89 बार चले गया, तो 89 रुपये किलो। बहुत ही बेसिक से करते, वही अच्छा था। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि 10% वार्षिक दर से दूसरे साल में 12% की दर से कितनी हो जाएगी? देखो 10,500 रुपये है, पहले साल कितना लगता है ब्याज? 10% का, 100 से कितना हो गया? 110। अगले साल कितना लगता है?
100 से 112 आज पूछ रहा है कितने की हो जाएगी। देखो एक तरीका तो डिजिटल सम है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि डिजिटल सम से जो है हमारी जो वैल्यू आएगी ऑप्शंस की वो क्या क्या आएगी। जैसे इसमें 9 कट गया, 9 कट गया, 3 आ गया, 9 कट गया, 9 कट गया, इसमें भी 3 आ गया। देखो दो ऑप्शन में 3 आ गया, सीधी सी बात। तो अगर हमने डिजिटल सम कर भी लिया इसका, तो हम जो है 50-50 में रहेंगे फिलहाल। आगे भी देख लेते हैं। 7 और 2 9 कट गया, 6 आ गया, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 4 आ गया। यानी कि इसका मतलब यह है हम 50 कर लेंगे। ये दो ऑप्शन तो हमारा उत्तर होगा नहीं। अगर मान लो हमारा डिजिटल सम 3 आ गया किसी कारण, तो हम इनमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो हमें निकालना पड़ेगा। वही ठीक है, निकाल ही लो। और अगर आपके पास टाइम कम है, बिल्कुल ही टाइम कम है, तो तुक्का मार देना 50-50 में से। निकालेंगे कैसे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो इसकी गई साहब, ये एक है यहाँ पर। फिर इसकी एक जीरो से इसकी एक जीरो कट गई। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 से काटेगा तो 21 पंजे 105, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 56 बार कटेगा। यानी कि 21 गुणा 11 गुणा 56। अब 56 की गुणा पहले 21 में कर लो, ठीक है। 56 ही कम, 56 ही कम, 56 का 6 का सिल गए 5, 56 दूनी 112, 5 117। अब 117 की गुणा आपको 11 में करनी है। तो किसी भी संख्या की गुणा अगर 11 में करनी है, उसकी भी एक ट्रिक होती है, ठीक है। उसको आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो लास्ट में 6 का 6 ऐसे ही आएगा, 6 का 6, फिर ये दोनों अंक जुड़ेंगे, 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 का 3 का। अब देखो लास्ट में 36 है, सिर्फ इसी में 36 है, यानी कि आगे करने की जरूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन हो गए, आगे क्या चले, ठीक है।